हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो का टॉपिक है इन्फिनेटिव। देखिए, अब से पहले एक वीडियो हमने डाला था जीरंड का, और उसके भी पहले जो वीडियो डाला गया था उसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको ये पढ़ाया गया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं उनके 3 टाइप्स अर्थात 3 प्रकार होते हैं। तो उनमें से एक अर्थात जीरंड को हम कवर कर चुके हैं और उसका वीडियो इस चैनल पर डाल दिया गया है। आज हम कवर करने जा रहे हैं इन्फिनेटिव को। तो देखिए, इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव के रूप की अगर बात करें, फॉर्म की अगर बात करें, तो इन्फिनेटिव का रूप होता है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से प्राप्त होता है, या ये कहें बेस फॉर्म के पहले टू लगाने से प्राप्त होता है। और बात करते हैं इसकी पहचान की, तो देखिए इसकी जो पहचान होती है, तो हिंदी में जो सेंटेंसेज होते हैं उन सेंटेंसेज में जो क्रिया शब्द हो और उसके अंत में ना, ने, नी आए तो वो इन्फिनेटिव होता है। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि यही पहचान जीरंड की भी होती है। हिंदी के वाक्यों में जो जीरंड के लिए वर्ड प्रयोग होता है उसमें भी ना, ने, नी ही जुड़ा होता है। तो फिर इसमें कैसे अंतर करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम आपको बताएं। जैसे ये सेंटेंस है, वे तैरने जा रहे हैं, तो इसमें आप देखते हैं वर्ड आया तैरने। तो ये जो वर्ड है तैरने, इसमें ने जुड़ा है, तो ये यहां पर इन्फिनेटिव के लिए यूज हो रहा है। लेकिन इसमें आप इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे, वे तैरने जा रहे हैं, तो आप पाएंगे इसमें के लिए का भाव भी शामिल है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वे तैरने के लिए जा रहे हैं। तो आप देखते हैं ये चीज जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो केवल इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस में ही मिलेगी, जीरंड वाले सेंटेंसेस में ये देखने को नहीं मिलेगी। कैसे, देखो यहां पर एक सेंटेंस है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो इसमें ये जो वर्ड है टहलना, इसमें ना जुड़ा है, तो ये जो वर्ड है टहलना, यहां पर ये जीरंड भी है और इसे इन्फिनेटिव के रूप में भी यूज कर सकती हैं। देखिए इसे जब जीरंड से बनाएंगे तो बनाएंगे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इस सेंटेंस से आप ये देख सकते हैं, यहां पर हमने वॉकिंग का यूज किया है जो कि जीरंड है। अब इस सेंटेंस में यदि के लिए का सेंस हम ढूंढे तो हमें मिलेगा ही नहीं। जैसे कहें टहलना के लिए एक अच्छा व्यायाम है, तो यह अटपटा हो जाएगा। लेकिन इसमें के लिए का भाव है, वे तैरने के लिए जा रहे हैं, तो ये कंप्लीटली इन्फिनेटिव ही है। जबकि ये जो सेंटेंस है इसमें जो वर्ड आया है टहलना, ये जीरंड के द्वारा भी ट्रांसलेट हो सकता है और इन्फिनेटिव के द्वारा भी ट्रांसलेट हो सकता है। तो व्यूअर्स, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिन्हें आप जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों के द्वारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अर्थात ये कुछ क्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों का यूज हो सकता है। तो देखिए, अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। वे तैरने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्विम। तो यहां पर टू स्विम, तैरने, ये इन्फिनेटिव है। और आप देखते हैं ये गोइंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। अब इस सेंटेंस में फिर आते हैं, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे टू वॉक, टहलना। अभी पहले हमने इसे जीरंड से ट्रांसलेट किया था, अब इन्फिनेटिव से ट्रांसलेट किया है। ये दोनों से हो सकता है। तो यहां पर आप देखते हैं इस सेंटेंस की क्रिया है इज, यानी वर्ब है इज, और आप जानते हैं वर्ब से पहले जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं वो सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। तो इतने से आपको यह पता चल गया है कि इन्फिनेटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है और वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो सकता है। इसके अलावा एक और विशेषता देखिए, सूरज छिपने वाला है। इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो ये बनेगा द सन इज
अबाउट टू सेट। इस सेंटेंस में इज वर्ब है और अबाउट ये एक प्रीपोजिशन है अबाउट, और इसका ऑब्जेक्ट है टू सेट। तो आप देखते हैं जो इन्फिनेटिव है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है। अब देखिए इन तीनों सेंटेंसेस से एक बात और क्लियर हो जाती है कि जो इन्फिनेटिव है उसके फंक्शंस पे अगर हम आ जाएं तो फंक्शंस की बात करते हैं तो इन्फिनेटिव के फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अर्थात जो इन्फिनेटिव है नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहां जो आपने अभी देखा, आप जानते हैं किसी वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट का कार्य करता है वो नाउन हो सकता है, और किसी वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं वर्ड वो भी नाउन हो सकते हैं। तो यहां पर हमने नाउन का तो यूज किया नहीं है, हमने इन्फिनेटिव का यूज किया है। तो इस प्रकार ये इन्फिनेटिव ही यहां नाउन का कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे एडजेक्टिव का कार्य करता है। तो देखिए इस सेंटेंस को नोटिस करिए, यह खेलने का समय नहीं है। तो जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो पाएंगे दिस इज नॉट टाइम टू प्ले। अब इस सेंटेंस में आप जानते हैं ये जो टाइम वर्ड है ये नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वही एडजेक्टिव होता है, ये आप जानते हैं। तो यहां पर ये कैसा टाइम, टू प्ले, खेलने का समय। देखिए खेलने का समय अर्थात इस समय की विशेषता है कि खेलने का समय, और अंग्रेजी में कहेंगे टाइम टू प्ले। तो देखते हैं आप टू प्ले ही इसको क्वालिफाई करता है, इसलिए जब ये टू प्ले इसको क्वालिफाई करता है तो ये इसकी विशेषता बताता है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। एक और सेंटेंस देखिए, यह आम खाने में मीठा है। तो ये सेंटेंस से क्लियर हुआ कि इन्फिनेटिव एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। अब बात करते हैं एडवर्ब की, और इस सेंटेंस को नोटिस करिए, यह आम खाने में मीठा है। दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट। देखिए इस सेंटेंस में वर्ड आया है स्वीट जो एडजेक्टिव है, और जो वर्ड किसी एडजेक्टिव, वर्ब या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहे होते हैं वो वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं, और इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है यहां पर ये इन्फिनेटिव टू ईट। आम कैसा है, खाने में मीठा, खाने में मीठा, मीठा एडजेक्टिव है और खाने में है, तो इसलिए ये टू ईट जो इन्फिनेटिव है इस स्वीट वर्ड की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। तो व्यूअर्स अभी तक आप जान गए होंगे कि किस प्रकार ये इन्फिनेटिव नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। अब देखिए एक और विशेषता इसके बारे में जानते हैं, शेर इतना कमजोर था कि चल न सका। तो इस तरह के सेंटेंसेज में भी इन्फिनेटिव का यूज होता है। द लॉयन वाज टू वीक टू वॉक। अब देखिए इस सेंटेंस में भी ये वीक जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव की विशेषता ये टू वॉक बता रहा है। कैसा कमजोर था, चल नहीं सकता था, तो इसलिए ये भी एडवर्ब का कार्य कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में भी इन्फिनेटिव का यूज होता है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, मैंने उसे नाचते हुए देखा। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे आई सा हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, डांस। देखिए इसको ट्रांसलेट किया गया है, मैंने उसे नाचते हुए देखा, आई सा हिम डांस। अब देखिए इन्फिनेटिव का जब यूज कर रहे हैं तो टू डांस होना चाहिए था, लेकिन इस सेंटेंस में हमने केवल डांस ही रखा है। जानते हैं इसमें वर्ब आई है सा, जो सी की सेकेंड फॉर्म है, और सी यहां देखिए एक पॉइंट और निकल कर आता है
यहां केवल डांस रखा, टू डांस नहीं रखा, तो ये बेयर इंफिनिटिव हुआ। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है? बेयर इंफिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू, अर्थात जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू नहीं लगाते और उसे इंफिनिटिव की तरह यूज करते हैं तो वो बेयर इंफिनिटिव कहलाता है। अब बेयर इंफिनिटिव का यूज होता कहां है? देखिए मैंने कुछ वर्ब्स लिख दी हैं, सभी नहीं कहेंगे मैं, और भी वर्ब ऐसी हैं लेकिन कुछ को लिखा गया है। हियर, सी, लिसन, वॉच, स्मेल, फील, लेट, इनके साथ बेयर इंफिनिटिव का ही यूज होता है। अब एक प्रश्न और ये खड़ा होता है कि इन्हें कैसे याद रखा जाए? तो देखिए इन्हें याद रखना बड़ा आसान है। हियर करते हैं कानों से, सी करते हैं आंखों से, लिसन भी कानों से और वॉच आंखों से, स्मेल नाक से और फील त्वचा से। आप जानते हैं ये जो मैंने अभी नाम लिए ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन्स हैं। तो ये जो वर्ब है ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हैं। तो इसी से हम याद रख सकते हैं कि जो सेंस ऑर्गन्स से रिलेटेड वर्ब हैं उनके साथ बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। इसके अलावा एक और वर्ब है लेट, इसके साथ भी बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। कैसे? मुझे जाने दो, तो आप जानते हैं इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो दो की अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे लेट मी। अब इंफिनिटिव के रूप में तो टू गो आना चाहिए लेकिन लिखेंगे केवल गो, क्योंकि इसके साथ भी बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। यानी लेट वर्ब के साथ भी बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। तो इसलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे लेट मी गो। तो व्यूअर्स अपेक्षा है अभी तक आप इंफिनिटिव के बारे में कंसेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन व्यूअर्स के लिए देखिए कुछ और अतिरिक्त इंफॉर्मेशन यहां प्रोवाइड की गई है। इतना और बता दें, इंफिनिटिव को सिंपल इंफिनिटिव और परफेक्ट इंफिनिटिव के रूप में भी क्लासिफाइड किया जा सकता है। सिंपल इंफिनिटिव जो आप अभी स्टडी कर रहे थे ये सब सिंपल इंफिनिटिव है, और सिंपल इंफिनिटिव को भी एक्टिव और पैसिव, साथ ही परफेक्ट इंफिनिटिव को भी एक्टिव और पैसिव के रूप में भी रखा जा सकता है। इसे देखिए यहां समझिए, ये सिंपल इंफिनिटिव का एक्टिव रूप है। तो एक्टिव रूप में क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा अभी आपने स्टडी किया। तो इसको एक सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। यू आर टू हेल्प हिम, तो देखिए इसमें टू हेल्प ये इंफिनिटिव है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसे चेंज करके बनाएंगे ही इज टू बी हेल्प्ड बाय यू। तो देखिए एक्टिव रूप होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव रूप होता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी इंफिनिटिव है। अब इधर आते हैं, परफेक्ट इंफिनिटिव क्या होता है? परफेक्ट इंफिनिटिव वो होता है जो कि सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसके पहले की घटना को दर्शाता है या उसके पहले होने वाले कार्य को दर्शाता है। ऐसे समझेंगे, आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था, टू हैव टोट यू, आपको पढ़ाकर, यानी खुश होने से पहले ही वो उसे पढ़ा चुका था। तो यहां पर आप देखते हैं टू हैव टोट, यानी टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट इंफिनिटिव कहलाएगा। और परफेक्ट इंफिनिटिव का भी एक पैसिव रूप होता है, यानी पैसिव वॉइस में भी होता है। इस सेंटेंस से समझते हैं, आई वॉज ग्लैड टू हैव बीन टॉट बाय यू, यानी मैं खुश था। टू हैव बीन टॉट, खुश होने से पहले क्या घटना हुई थी कि टू हैव बीन टॉट बाय यू, कि आपके द्वारा मुझे पढ़ाया गया था। तो आप देखते हैं इन परफेक्ट इंफिनिटिव में जो एक्शन होता है, कार्य होता है, वो मेन वर्ब से पहले का होता है। यही इसकी पहचान होती है। तो व्यूअर्स ये बहुत ही मतलब लेंथी टॉपिक है, इसमें और भी मतलब कुछ नोटिस करने वाली बातें हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी इस वीडियो में हम इतना ही आपको बता रहे हैं। तो
आशा है आपको इस टॉपिक में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में।